नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब जानकारी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पता है झारखंड के हर एक जिलों में चौकीदार की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो अब किस जिले में बम्पर वैकेंसी आई हुई है चौकीदार का, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात आपको बताने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उपयुक्त सह जिला दंडाधिकारी की तरफ से पूरी की पूरी वैकेंसी आ चुकी है। इसका जो बात करें, इसका आवेदन लास्ट डेट, इसका लास्ट डेट है 10/5/2025 में 10 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे बात करें पदनाम का, जैसे कि यहाँ पदनाम है चौकीदार और यहाँ रिक्त पदों की संख्या है 328। टोटल 328 पदों पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती है और बैकलॉग, मतलब दो तरह की भर्ती है, एक सीधी भी है और बैकलॉग की तरह। तो यहाँ पे सबसे बात करें अनारक्षित की, तो यहाँ पे आपका 84 है, अनुसूचित जनजाति का आप 123 है, टोटल 246। जी हाँ, टोटल कितना? टोटल 246 यहाँ पे सीधी भर्ती है डायरेक्ट। और बैकलॉग भर्ती है यहाँ पे कितना? जिससे 82, टोटल यहाँ पे 82, मतलब कुल मिला के 328 पद पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पद के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पद चिन्ह के अनुमान या फिर क्या नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया रिक्त पदों की विवरण, बीट संख्या, बीट के नाम एवं बीट के अंतर्गत संलग्न ग्राम नाम परिचय संकलन, जो कि जिला अधिकारी वेबसाइट दुमका पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी दुमका जिले से निकलकर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म भरने का है ना, जब वह बीट होता है, वो कौन सा ग्राम में कौन सा बीट आता है, उसके आधार पर वहां पे किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण। यहाँ पे अगर किसी को आरक्षण चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया, इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कितना आपका आरक्षण मिलने वाला है। अर्हता यहाँ पे तो चौकीदार पद की नियुक्ति है तो शैक्षणिक योग्यता द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बोर्ड में 10वीं पास। यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया 10वीं पास। अगर आप 10वां पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास ना हो, मतलब उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई मतलब हिस्ट्री में मतलब पीछे में कोई उसका मतलब केस वेस ना हो, ये होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर की बात करें, अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण बोर्ड 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मतलब जब तक वो फॉर्म लास्ट डेट तक भरेंगे ना, तब तक उसका कम से कम 10वां पास हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। चौथा नंबर के बात करें, चौकीदार पद के नियुक्ति के विज्ञापन का न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। यहाँ पे आपका एज लिमिट भी आपको बता दिया कि आखिर कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम तो ये है। ठीक है, तो पांचवा नंबर यहाँ पे अभ्यर्थी संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवास अनिवार्य होना अनिवार्य है। यहाँ पे बीट दिया गया कि किस में बीट, तो वहाँ पे आपका बीट में आपका स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि ये वैकेंसी अगर दुमका जिला से है तो यहाँ आपको दुमका जिला में ही आपका घर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब स्पेशली दुमका जिले वालों के लिए, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ छठे नंबर की बात करें, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, उसको मैं साइकिल चलाना आना ही चाहिए, तो वैसे भी आता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका अधिकतम यहाँ पे क्या क्या इसका उम्र सीमा है। तो यहाँ पे 1 नंबर के अनरक्षित के लिए जो कि यहाँ पे आयु सीमा है 35 वर्ष, अधिकतम आपका 45 वर्ष। ठीक है, महिला के लिए यहाँ पे है 37 वर्ष, अधिकतम है 47 वर्ष, और अनुसूचित जाति के लिए है 40 वर्ष, 50 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए उसका 35 वर्ष है सामान्य, अधिकतम 45 वर्ष तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट का, इसका नियुक्ति प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन प्रक्रिया वो कैसे होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दिया गया है। लिखित परीक्षा होगा जो कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों के लिए 50 अंकों के लिए जाएगी, मतलब 50 नंबर का आपको पहले लिखित होगा। लिखित परीक्षा में जिला के सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा, हिंदू, जो भी आपका स्थानीय भाषा है उस पर ले जाएंगे। संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। हम कम से कम आपका 30% आपका नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% ले आते हैं तो आपको हो जाएगा। लिखित परीक्षा 90 मिनट की जाएगी। कितना का? 90 मिनट, यानी कि 6-3 मतलब 1.5 घंटा का लिखित परीक्षा होगा आपका। और यहाँ पे स्थानीय भाषा से 50 बहुविकल्प पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर 1 उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। उम्मीदवारों की मेगा सूची के विरुद्ध 1:3 अनुपात तैयार की जाएगी, ये अनुपात में आपका हो जाएगी। अब बात करें शारीरिक माप का, तो आपका अगर शारीरिक माप है वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर सामान्य जाति या फिर आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 160 सेंटीमीटर, कम से कम आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ भी आपका 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 148 सेंटीमीटर, मतलब अगर छोटा भी है तो वो चलेगा महिलाओं के लिए। अब बात करें शारीरिक जांच आपको कैसे होगा, तो यहाँ पे पहले आपको 1 मील का दौड़ होगा,
जो कि पुरुषों के लिए 5 मिनट या फिर उससे पहले होगा। अगर आप यहाँ पास कर लेते तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट या फिर 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने पर आपका 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि 8 मिनट उसको टाइम दिया गया है। 8 मिनट या फिर उससे अगर पहले कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये उसी में बनाएगा, ठीक है। और 8 मिनट के बाद अगर 10 मिनट तक हुआ तो आपको 10 अंक आपको मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इसका जो शारीरिक जांच के आधार पे है। अब देखिए मेधा सूची, डी नंबर, आप मेधा सूची कैसे बनेगा? तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक शारीरिक जांच के प्राप्त अंक का योग तथा कार्यानुभव केवल अभ्यर्थी चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी का कार्यानुभव मान्य में अंक प्राप्त के योग आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसके आधार पर आपका मेधा सूची आपको बनेगा। अब बात करें इसका चिकित्सा का, मेडिकल, आपको मेडिकल कैसा होगा? नियुक्ति के पूर्व सफल चयनार्थियों को शारीरिक जांच की जाएगी, मतलब शारीरिक जांच होगा। सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य निर्वहन मानसिक स्वास्थ्य आपका ये होना चाहिए। अब ये परीक्षा क्या है? चौकीदार के पद बहाली के लिए परीक्षा आधार पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। कितना होगा? 2 होगा। अगर किसी चौकीदार की सेवा में परीक्षा की अवधि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परीक्षा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जाएगी। अगर वैधता अवधि के दरमियान सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उस पर सेवा समाप्त की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक ही पॉइंट है कि अगर आपका देखा है कि अगर काम आपका अच्छा से हो रहा है तो आपको बढ़ा दिया जाएगा। अगर काम आपका नहीं हो रहा है, देखेंगे इसका संतोषजनक नहीं, ये काम अच्छा से नहीं कर रहा, तो आपका जो है वहां पर समाप्त भी कर सकता है। यहाँ ये भी पहले ही लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ की बात कर लेते हैं इसका वेतनमान का। तो आपको इसमें सैलरी कितना मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सैलरी देखिए यहाँ पे सैलरी जो कि यहाँ पैटर्न लेवल 1 की जॉब है, यहाँ पे आपका 5200 से लेकर के 20,200, मतलब ग्रेड पे 1800 है और नियमानुसार समय समय पर दे होगा। मतलब हम मान लीजिए आपका 20,000 आपका होने वाला है सैलरी। अब बात करते हैं इस आवेदन की प्रक्रिया। अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आपका आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे बात करें H नंबर में दिया गया आवेदन की प्रक्रिया। उपरोक्त अर्हता रखने वाले उम्मीदवार आवेदक के आवेदन शैक्षणिक मतलब क्या शैक्षणिक पत्र, प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित पत्र, आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, मतलब ये सारा जो पत्र यहाँ पे दिया गया इसको बना करके पासपोर्ट साइज फोटो संकलन करना होगा। और आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का निवासी प्रमाण पत्र भी चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पे देखिए 2/6/2016 के मतलब इतना से पहले आपका बना होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको ये सब पूरा कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कार्मिक सुधार कृपांचल अंचल अधिकारी का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान होगा, जो कि अंचल से अगर आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वही मान होगा। और यहाँ पे दिया गया 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर 19/7/2019 के पहले अगर कोई आपका निवासी प्रमाण पत्र बना है आपका तो वो मान्य नहीं होने वाला, आपको रिसेंटली बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये भी कर दिया गया। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपका जातीय प्रमाण पत्र जो होगा झारखंड के अनुसूचित जातीय अनुमोदन के लिए पदाधिकारी के लिए जातीय प्रमाण जिसका मानक पत्र यहाँ परिशिष्ट घ में आधारित है, वहां पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे ये भी कर दिया गया आवेदन शुल्क आपको निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है, मतलब यहाँ आपका पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म को भरना कहाँ है, कहाँ पे जमा करना है, इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। आवेदन के स्पष्ट रूप से वांछित प्रश्नों के लिए स्वप्रमाण छाया प्रति कार्यालय दिनांक 10/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका पिन कोड 814101 पते पर स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक मार्ग के माध्यम से आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिया गया है। और ये भी कर दिया गया है, भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पद नाम आपका क्या है, चौकीदार मोटे मोटे अक्षर में लिखना पड़ेगा, बोल्ड अक्षर पर किया गया। और यह भी दिया किसी भी कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन निरस्त समझा जाएगा, मतलब आपको कार्यालय में नहीं जमा करना है, आपको स्पीड पोस्ट या फिर यही के माध्यम डाक द्वारा ही भेजना है, हाथों हाथ जमा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसके बारे में अगर कुछ चीज और अधिक जानकारी चाहते हो तो यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है, वहां पे भी देख सकते हैं, या फिर हमारे इसका डिस्क्रिप्शन में अभी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और बीच बीच में क्या क्या आएगा मेरे चैनल में भी आके चेक कर सकते हैं, सारी सुविधाएं। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो कि नेक्स्ट का लिखित परीक्षा में प्रवेश लिखित शामिल हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा, जिसके अभ्यर्थी दुमका जिला वेबसाइट जिसका जी हाँ
आप यहाँ पे वेबसाइट पे आकर चेक बार बार कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में भी आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी इसका एडमिट कार्ड का कुछ भी आता है सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया गया। तो अब देखिए फॉर्म को कैसे भरना उसके बारे में जान लेते हैं। तो चौकीदार पद का नियुक्ति आवेदन पत्र, ये फॉर्म है। सबसे पहले तो यहाँ पे गृह जिला का नाम, आप किस जिला से है, आपका अंचल का नाम, पंचायत का नाम यहाँ पर डाल लेना है, थाना का नाम, आवेशित बीट का नाम। अब देखिए बीट का नाम आप कहाँ से ढूंढेंगे, ये भी पॉइंट है, आपको नीचे बताने वाले हैं। बीट संख्या आदि लागू हो तो बीट में संलग्न अभ्यर्थी का ग्राम का नाम, ये भी आपको भरना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है, हिंदी में अंग्रेजी में पूरा का पूरा। और यहाँ पे आपका हिंदी में पिता का नाम, अंग्रेजी में दोनों में, जन्म तिथि ही डाल लेना है। यहाँ सब तो आपको क्लियर है, आप भर के लेंगे। अभ्यर्थी का स्थायी पता यहाँ पूरा A to Z भर लेना है। पत्राचार का पता मैंने पोस्ट ऑफिस का पता, कि आपका पोस्ट जो आएगा वो कहाँ जाएगा, मतलब अगर आप अपना गाँव घर में तो वहाँ पर पता सकते हैं। आवेदित का नाम चौकीदार है। शरीर के 2 अस्थायी चिन्ह, मैंने बाएं गाल में तिल का निशान, दाएं हाथ का कटा हुआ, ये सब कुछ आप भर सकते हैं। आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको भरना है, मैट्रिक इंटर क्या क्या किए हैं और कौन से किए वो पूरा डर। लिंग आपका महिला के पुरुष है वो भी कर लेना है, पूरा A to Z यहाँ पे आपको भर लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, जो कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र आएगा ना उसमें जो पत्र संख्या उसको, और निर्गत कब वो होती है वो है, जाति प्रमाण पत्र का संख्या वो भी वहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे आपका क्या है वो भी भर लेना है, और 2 प्रति संलग्न फोटो भी आपको दे देना है। अब देखिए अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, बीट का नाम, ये यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना। अब देखिए बीट का नाम आपको मिलेगा कहाँ, देखिए प्रविष्ट ये हो गया, ये देखिए अंचल का नाम देखिए काठोकुंड है, काठीकुंड, थाना का नाम काठीकुंड, बीट संख्या 4, यहाँ पे देखिए बीट संख्या 5। अब देखिए बीट संख्या 5 में कौन कौन से गांव आता है, इसके बीच में देखिए कितना आया। तो आप जिस गांव से हैं आप यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में आपका बीट सब यहाँ पूरा चेक करके उस अनुसार से आप भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से जरा से ये फायदा हुआ है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें ताकि उसको भी कुछ फायदा हो जाए। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जॉब जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।